कौन जात हो भाई? क्या करते हो? अच्छा, चमार हो तो चश्मा कैसे लगा लिए? दलित हो, मूछ कैसे रख लिए? पिछड़ा वर्ग हो, दुसाध हो तो शादी ब्याह में घोड़ी कैसे चढ़ गए? ओ हो, ये बड़ी जात के सामने चप्पल पहनकर कैसे चल दिए तुम? ये सारे व्यंग सच हैं, यह मजाक नहीं है, यह झूठ नहीं है। हजारों घटनाएं आपके सामने रोज घटती हैं। संविधान में हमें बराबरी का हिस्सा मिल गया है, लेकिन क्या सामाजिक बराबरी हमने कमाई है? क्या समाज में सबको बराबर का हक मिल चुका है? नहीं। जाति पूछा, धर्म नहीं। घटना है इटावा की। 22 जून की एक घटना घटती है इटावा में। संत सिंह यादव और मुकुट मणि सिंह यादव कथावाचक हैं। इटावा के दादरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार इनको कथा करने के लिए बुलाता है। ये भागवत की कथा करने चाहते हैं और पहले ही दिन जब शाम को इनको खाना खिलाया जाता है तो जो आयोजक होते हैं जिन्होंने इनको बुलाया है वो इनसे पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो? ये बताते हैं कि हम यादव हैं, पर वो लोग कहते हैं नहीं तुम चमार हो, और इनको गालियां खाने को मिलती है। जब भागवत पाठ का आरंभ होने जाता है तो जो महिला जजमान बैठती हैं, जिनको संकल्प दिया जाता है, वो महिला जजमान इन दो कथावाचकों के पैर छूने की कोशिश करती है, जो कि होता है जहां भी पूजा पाठ होती है। जो पूजा पाठ कराने वाले लोग होते हैं उनका लोग आदर सत्कार में पैर छूते हैं। उस ब्राह्मण महिला ने भी इन यादव कथावाचकों के पैर छुए। फिर क्या था, मामला बिगड़ गया। मामला बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा कि गांव के 50 से 100 लोग मिलकर इन लोगों को मारना पीटना शुरू किए, गाली देना शुरू किए, चमार बोलना शुरू किए, और यह भी कहा गया कि तुम यादव होकर, जबकि ये चमार नहीं है, ये यादव है, यह भी कहा गया कि तुम यादव होकर ब्राह्मणों के गांव में पूजा पाठ करने कैसे आ गए? घटना है दानरपुर। तो वहां हम भागवत करने गए। वहां से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहां के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहां गए तो वहां लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो मिलाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर। ये कौन सा धार्मिक व्यवहार है? ये कौन सा सामाजिक व्यवहार है? ये कौन से बराबरी का व्यवहार है? हम तो कहते हैं कि छुआछूत खत्म हो गई, हम तो कहते हैं गैर बराबरी खत्म हो गई, हमें संविधान ने यह अधिकार दे दिया। यह कौन सा अधिकार है? क्या पूजा पाठ पर किसी विशेष वर्ग का अभी भी आधिपत्य है? क्या पूजा पाठ कोई और नहीं कर सकता? क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति पूजा पाठ या धर्म की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर सकता? इन दोनों व्यक्तियों को मारा पीटा गया। इनके साथ एक हारमोनियम वादक है, उनको भी मारा पीटा गया। इनकी चोटी को काटा गया पहले ट्रिमर से, उसके बाद इनके सर को मुड़वाया गया। उसके बाद वो महिला जो जजमान बनी थी, उस महिला से कहा गया कि आप अपना पेशाब लेकर आइए, और वो महिला अपना पेशाब लेकर आई और इन लोगों के ऊपर छिड़का गया और ये कहा गया कि अब तुम पवित्र हो गए। यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। राजस्थान की घटना कोई भूला नहीं होगा, मध्य प्रदेश की घटना कोई भूला नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है उसको कोई भूला नहीं होगा कि किस तरीके से 2 दलित व्यक्तियों को घुटने के बल गंदे नाली के पानी में दौड़ाया गया और उनको गंदा पानी पीने के लिए विवश किया गया। मध्य प्रदेश में एक दलित आदमी के ऊपर पेशाब किया गया, मुंह पे पेशाब किया गया। राजस्थान में चश्मा लगाने पर, मूंछ रखने पर एक दलित की हत्या कर दी गई। एक समय याद आता है मुझको जब ये कहा जाता है कि बिहार में लालू यादव का जो शासन था वो जंगल राज था। उसी बिहार में जब
उच्च जाति के लोगों के घरों के सामने से जब छोटी जाति के लोग गुजरते थे तो वो अपने पैर का चप्पल हाथ में लेकर जाते थे, क्योंकि बड़ी जातियों का इतना असर था कि वो चप्पल पहनकर उनके घर के सामने से नहीं गुजर सकते। आप सोचिए कि इटावा में जो घटना घटी है, ये घटना क्या बयां करती है? उस महिला के मूत्र से इन दोनों के ऊपर छिड़काव करने से क्या ये पवित्र हो गए? अब वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से महिला का मूत्र जब इनके ऊपर छिड़काव किया जा रहा है तो बजरंग बली की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, इनके बाल मुड़वाए जा रहे हैं, इनको मारा जा रहा है, उसी महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई जा रही है। ये कौन सा संविधान हम देश में फॉलो कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान की सरकार है और उसका एक संस्था यानी कि आरएसएस जो हिंदूवादी बना हुआ है कि हम हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। कौन सा विश्वगुरु बन रहे हैं? कैसी हिंदुता है यह? कौन सा हिंदुत्व मान रहे हैं हम? कौन सा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि केवल और केवल किसी एक पूजा पाठ के कार्य को करने के लिए किसी एक विशेष व्यक्ति का ही होना जरूरी है? मेरी समझ के अनुसार जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति किसी भी पाठ्यक्रम को समझता है, वो उस कार्य को करने में निपुण हो सकता है और उसे करना भी चाहिए। यह इकलौती घटना नहीं है यह जो इटावा में हुई है। रोज ऐसी कोई ना कोई घटना होती ही है। कभी महिलाओं के साथ उत्पीड़न, कभी दलित के नाम पे उत्पीड़न, कभी आदिवासी के नाम पे उत्पीड़न। आखिर हम जी कहां रहे हैं? हम जा कहां रहे हैं? हम किस दौर में जा रहे हैं? हम कौन सा विश्वगुरु बनने जा रहे हैं? हम कौन से हिंदू हैं? और कौन सा धर्म हमें यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दूसरी जाति का व्यक्ति पूजा पाठ कराता है तो उसको कराने का अधिकार नहीं है? कहां लिखा है शास्त्रों में? उसी मंदिर को बनाने में दलित व्यक्ति अपनी मजदूरी करता है, खून पसीना बहाता है और फिर उसी मंदिर में उस व्यक्ति को बैन कर दिया जाता है। मंदिरों में जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं यही ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित, दुसाध, चमार, यही लोग होते हैं और उन्हीं को उसमें एंट्री नहीं मिलती है। ऐसी घटनाएं किसी भी तरीके से समाज में मान्य नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इटावा की घटना हो, चाहे उड़ीसा की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे बिहार की हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो। ऐसी घटनाओं को कभी भी मान्यता नहीं देना चाहिए। लेकिन ये घटनाएं रुकती क्यों नहीं है? कहीं कोई भी घटना होती है आदिवासी दलित के ऊपर, आंदोलन होते हैं, एफआईआर लिखे जाते हैं, कंप्लेंट की जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये घटनाएं क्यों नहीं रुकती हैं? राजस्थान में कोई घटना घटी, 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में, 2 दिन बाद यूपी में, 2 दिन बाद बिहार में। आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसे? संविधान बराबरी का हक देता है, लेकिन ये केवल किताबों में दिख रहा है, वास्तविकता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। कब तक इस तरीके से लोग प्रताड़ित किए जाएंगे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर? कब तक प्रताड़ित किए जाएंगे कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, मैं अगड़ा हूं तुम पिछड़ा हो? कब खत्म होगा ये सब कुछ? आपको बता दें, जो कथावाचक कथा करने गए थे वो पहले शिक्षक थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल उनका खुद का चलता था, यानी उन्होंने कोई धंधा नहीं बनाया हुआ था, उनको नॉलेज है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हो सकता है कथा करने का अभ्यास उन्होंने किया होगा, क्योंकि कथा की कोई शिकायत आज तक उनकी मिली नहीं। किसी भी श्रोता ने आज तक ये नहीं कहा कि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये कथा नहीं कर पाते हैं। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे, क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। आखिरकार क्यों मारा गया उनको? क्यों उनको यह प्रताड़ना झेलनी पड़ी? क्यों उनको जलील किया गया? सरकार इस पर चुप्पी साधे क्यों है? हिंदुत्व का डंका बजाने वाली यह सरकार ऐसे लोगों के कृत्यों पर क्यों शांत है? क्यों पक्ष ले रही है? और नहीं पक्ष ले रही है तो इसका समाधान क्यों नहीं होता? राजस्थान में यह घटना घटी, बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश में यह घटना घटी, बीजेपी सरकार। यूपी में यह घटना घटी, बीजेपी सरकार। उड़ीसा में यह घटना घटी, बीजेपी सरकार। ऐसा तो नहीं है कि यहां पे कोई और सरकार थी जो धर्म विरोधी हो, जो हिंदू विरोधी हो। हिंदुत्व का झंडा लहराने वाली, धर्म का झंडा लहराने वाली सरकार है यह, और उसी सरकार में ऐसा कुकर्म, वो भी धर्म के नाम पर। धर्म को आगे बढ़ाने वाली सरकार के राज्य में ऐसी घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और यह पवित्र करने का नया तरीका क्या है? किसी के पेशाब से कोई कैसे पवित्र हो सकता है? और हम भूल कैसे सकते हैं?
हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो उन्होंने भी उस आवास को गंगा जल छिड़कवा कर पवित्र किया था। कहीं उसी नक्शे कदम पर तो ये लोग नहीं चल रहे हैं कि मूत्र से पवित्र कर रहे हैं लोगों को। ऐसी घटनाएं इस समाज के लिए, इस देश के लिए हानिकारक है। हम जाहिलियत की सीमा पार कर रहे हैं। हम इस पढ़े लिखे समाज में, इस पढ़े लिखे देश में एक अंधभक्त पैदा कर रहे हैं, अनपढ़ पैदा कर रहे हैं। लोग मानवता को नहीं समझ रहे हैं। दलित के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर केवल और केवल इस देश में दंगा फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। हर कीमत पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, प्रशासनिक लोगों को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कुकर्म बंद होने चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपके आसपास या आपके साथ अगर ऐसा कोई कृत्य हुआ है, ऐसा कोई कुकर्म हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम उस पर भी बात करेंगे, उसकी भी आवाज उठाएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।